हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सूरदास के पद का तीसरा पद पढ़ेंगे। पहले पद में आपने पढ़ा कि उद्धव जब गोपियों के लिए योग संदेश लेकर आते हैं तो गोपियां उसको पहले तो बड़भागी शब्द से संबोधित करती हैं। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन यहाँ पर गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई उसे भाग्यशाली बताती हैं कि तुम तो प्रेम के सागर श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए। अतः वो उसकी तुलना पुरैन पात और तेल लगी मटकी से करती हैं। पुरैन पात का तात्पर्य हमने आपको बताया था कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं रह पाती, नहीं टिकती। और इसी प्रकार तेल लगी मटकी को अगर जल में प्रवाहित किया जाए तो उस पर भी पानी की एक भी बूंद स्थित नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार उद्धव भी प्रेम स्वरूप, प्रेम के रूप श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे, ये व्यंग इसमें किया गया है। दूसरे पद में गोपियों ने उद्धव को बताते हुए कहा, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात गोपियों के मन की बात उनके मन में ही रह गई। वह श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी और उन्हें ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे तो वो उन्हें अपने मन के भावों से अवगत कराएंगी, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं तो नहीं आए। उन्होंने उद्धव के हाथों संदेशा भेज दिया, योग संदेश भेज दिया। अतः उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई। तथा अंतिम पंक्ति में वो कहती हैं कि मर्यादा ना रही, अर्थात जब श्री कृष्ण सभी को मर्यादा में रहने का उपदेश देते थे, उन्होंने ही जब मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो हम कैसे धैर्य धारण करें, अर्थात हम धैर्य धारण नहीं कर सकते। आज हम तीसरा पद स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें देखिए गोपियों ने श्री कृष्ण की और अपनी तुलना कैसे करी है कि उन्होंने श्री कृष्ण को कैसे अपने अंतर में बसा रखा है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए हरि मीन श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में सदैव लकड़ी का एक टुकड़ा दबाए रहता है। तो गोपियां कहती हैं हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। और हमने उन्हें कैसे धारण किया हुआ है? मन क्रम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ के रखा हुआ है। उर मीन्स हृदय, नंद नंदन नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। दृढ़ करी पकड़ी मीन्स दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। देखिए जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, रात्रि में हम काना काना करते रहते हैं, कन्हैया को ही याद करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और जो तुम हमारे लिए योग का संदेश लाए हो तो वो तो हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने कोई कड़वी ककड़ी खिला दी हो। अर्थात जब हम किसी भी वस्तु का पान करते हैं और वो कड़वी होती है तो व्यक्ति अपने मुख से उसे थूकना चाहता है, निगलना नहीं चाहता है। तो गोपियां भी योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी से करती हैं। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। और तुम हमारे लिए एक ऐसी व्याधि, रोग ले आए हो जो हमने पहले कभी ना देखा और ना ही सुना। हमने इस रोग को पहले कभी भी देखा और सुना नहीं है। ये ते सूर तिनहिले सौंपो। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां खिन्न होकर कहती हैं कि ये योग तिनहिले सौंपो। ये क्या? योग संदेश। ये योग संदेश
उन्हीं लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं। अर्थात एक स्थान पर जिनके मन नहीं टिकते हैं, घूमते रहते हैं चक्रवत, और हमारे मन तो स्थिर हैं, हमारे मन तो एक जगह टिके हुए हैं। अतः हमें इस योग संदेश की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया होगा अर्थ। अब इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है ना। दूसरा क्वेश्चन है करुई ककरी का क्या अर्थ है? करुई ककरी मीन्स कड़वी ककड़ी, अर्थात किसी भी कड़वी वस्तु का व्यक्ति रसास्वादन नहीं कर पाता। जैसे ही वो मुख में जाती है, व्यक्ति उसे अंदर ले जाने के बजाय बाहर ही थूकता है। कड़वी वस्तु कोई भी व्यक्ति नहीं खा पाता है। तो करुई ककरी मीन्स कड़वी ककड़ी से आशय है। तिनई ले सौंपो से कवि का क्या तात्पर्य है? तिनई ले सौंपो, ये देखो अंतिम पंक्ति में है, ये ते सूर तिनई ले सौंपो। ये उपदेश, योग संदेश उन व्यक्तियों को सौंपो, उन व्यक्तियों को बताओ, इससे तात्पर्य है तिनई ले सौंपो, उन्हीं व्यक्तियों को बताओ। कवि का कहने का तात्पर्य है कि जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं, उन व्यक्तियों के लिए ये योग संदेश उचित है। एंड लास्ट क्वेश्चन, अब ये बड़े वाले क्वेश्चन आ गए, अभी शॉर्ट ही है। चक्री से आप क्या समझते हैं? चक्री से तात्पर्य है निरंतर घूमते रहना, जिनके मन लगातार घूमते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं टिकते, अस्थिर रहते हैं। जबकि गोपियों का मन स्थिर है, एक ही जगह टिका हुआ है। वो एकमात्र श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, इधर उधर किसी और से नहीं। तो गोपियां ये कहना चाहती हैं कि जिनके मन स्थिर नहीं है, उन्हीं को ये योग संदेश समझाओ। हमारे मन तो स्थिर हैं, एक ही जगह टिके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? देखिए क्वेश्चन घूमे हुए होते हैं, लेकिन आंसर सबका उसी में से आता है। छोटे छोटे आंसर आपको टू द पॉइंट देने पड़ते हैं। तो उद्धव से योग की शिक्षा गोपियों ने ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात अस्थिर है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण बताइए। गोपियां योग साधना को, एक तो सबसे पहले यही आ गया कि अस्थिर चित्त वाले व्यक्तियों को देना चाहती हैं, है ना। और योग साधना को वो कड़वी ककड़ी के समान मानती है। योग साधना को वो ऐसा मानती है कि मानो ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, और उनके मन में श्री कृष्ण, उन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। अतः योग की शिक्षा अस्थिर चित्त वालों को ही दी जानी चाहिए, और योग की शिक्षा उनके लिए तो, स्थिर चित्त वालों के लिए तो, अर्थात गोपियों के लिए तो कड़वी ककड़ी के समान है। आशा है ये वाला अर्थ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा। और जो छोटे छोटे इसके जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसकी संभावना बोर्ड्स में आने की अधिक है, वो मैं डेली हर पद के साथ रिपीट करूँगी। जैसे सबसे पहला है कि सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सूरदास की भाषा ब्रिज भाषा है। और सूरदास का काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य में आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले लिखोगे सूरदास ने सरल सहज और सरस भाषा का प्रयोग किया है। ओके। और पद नामक छंद का प्रयोग किया है। पद जैसा कि जो कि चैप्टर का नाम है, यही छंद भी है, तो पद नामक छंद का प्रयोग किया है। और सूरदास के पदों में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। रस होता है ये, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग।
तो सूरदास ने वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया अपने पदों में, तो उसको हम लिखेंगे सूरदास के पदों में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं हर एक में, हर चैप्टर में साथ साथ बताती जाऊंगी। और एंड में जब आपके एग्जाम से पहले जो एक वीडियो आएगा उसमें आपके सारे क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स भी होंगे। इसीलिए देखते रहिए, लगातार अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करते रहिए, और चैनल को दूसरे फ्रेंड्स को भेजते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।